अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 टारगेट पेपर सॉल्यूशन क्लासेस। आज हम जो सॉल्यूशन करेंगे टारगेट पेपर से वो है 4.6। अगर 4.6 से कुछ आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक ये क्वेश्चन पूरा 4.6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते ही क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करो इफ, अगर एक इक्वेशन जिसका पी ऑफ वाई, क्या मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई क्या पढ़ता है, और दूसरी पोलिनोमियल क्यू ऑफ वाई, इसका मतलब होता है कि एक पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल वाई आ रहा है और दूसरे में भी वाई आ रहा है। दो पोलिनोमियल्स, दो सवाल है। असल चीज क्या है ये समझ, लीव द सेम रिमाइंडर। इनका रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसने बोला व्हेन डिवाइडेड बाय वाई माइनस 3। 4.6 पूरी की पूरी रिमाइंडर थ्योरम है। 4.6 क्या है, बोर्ड में 4.6 या 7 उस वक्त आता है जब 8 ना आए, और ये 90% नहीं होता ऐसा कि 8 ना आए। 10% चांसेस है कि वो 4.8 से ना दे, तो अब उसके पास क्या बचेगा, 4.6 और 7। उसमें से जो आ सकते हैं वो बता रहा हूं। सेकंड, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरे पास डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई आपने 4.3 छुटवा दी। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बता दूं बेटा, फैक्टराइजेशन दो तरीकों से पढ़ी जाती है, एक सेक्शन बी के अकॉर्डिंग और एक सी के अकॉर्डिंग। हम सी के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं तो सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं। याद रखना, फैक्टराइजेशन में जब आप सेक्शन सी की बात करोगे तो सिर्फ पढ़नी है आपने 4.1, 2, 4 और इसमें 3 नहीं आती, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूं। सी में ये है। और जब आप बी के लिए पढ़ते हो, सेक्शन बी के लिए, तो इसमें आपको 4.6, 7 के एक दो क्वेश्चन और 4.8, यानी हर बच्चे को पता हो चैप्टर 4 से बोर्ड में क्या आता है। चैप्टर 4 से बोर्ड में सेक्शन बी का और सी में क्या क्या आएगा ये मैं पूछूंगा। क्लियर है? तो बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, पूरा टारगेट पेपर सॉल्व करेंगे भाई। उसी की सीरीज आज शुरू हो गई, लास्ट क्लास में भी हुई थी। आज 4.6 का क्वेश्चन ये टारगेट पेपर से। सुनिएगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 4.6 एक्सरसाइज का टॉपिक टाइटल क्या दे सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, विदाउट डिवीजन थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर मालूम करना। आपको याद होगा जब आप क्लास 7-8 में होते थे तो आप परफेक्ट स्क्वायर रूट का मेथड भी करते थे और डिवीजन मेथड भी करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहां वो नहीं करना। यहां करना क्या है, सुनिए। पहली एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल शुरू से समझना भाई। पहली एक्सप्रेशन आपके पास ये है, रिमाइंडर मालूम करना है इसमें, और डिवाइड करवाना है किससे, आपके पास जो भी डिवाइडेड बाय लिखा है ना, इससे सपोज करोगे 0, और यहां से y क्या मिल जाएगा बेटा आपको, y क्या मिल गया। अब इस y को आपने पुट करना है कैसे, y की जगह 3 y की जगह माइनस, सुनिए 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर
9 4 दा 3 3 दा माइनस हाँ भाई 36 प्लस 9 45 माइनस 4 41 ये बचा रिमाइंडर। जब आपने पुट किया क्या रिमाइंडर थ्योरम इसी को बोलते। सेकंड एक्सप्रेशन क्या गिवन थी? सेकंड एक्सप्रेशन की q ऑफ y क्यूब माइनस 4y प्लस m। इसमें भी क्या पुट करना है? क्यों? क्योंकि दोनों किससे डिवाइड हो गई? तो दोनों को डिवाइड करवाना ही y माइनस 3। हाँ भाई y की जगह 3 क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस 3 का क्यूब 27 कितना बचा बेटा? दो निकालोगे 25 में से 15 ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में आने चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ डिवाइड कराओ, जबकि डिवाइड तो करवा नहीं मिला, मैं तो रख रहा हूँ वैल्यू। पहला सवाल, तो इस सवाल का जवाब है कि यह रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। तो ये मेथड नॉर्मल डिवीजन नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम। ये y की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय यहां से डिवाइडेड, ये सवाल है ना, इसी में क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय कुछ भी हो उसको किसके बराबर लेगा, तो किसकी वैल्यू आएगी? आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? सवाल देखिए बहुत ध्यान से। उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के रिमाइंडर क्या होंगे? क्या लिखा है? सेम। क्या सेम? लीव द सेम लिमिट। इट्स मीन दोनों के रिमाइंडर को मैं इक्वल ले सकता। ये क्वेश्चन बोल। अब देखिए दोनों के रिमाइंडर पहला रिमाइंडर क्या है? 27m प्लस 41 27m प्लस 41 और दूसरा रिमाइंडर क्या आया? 50 प्लस m। भाई ये इक्वल क्यों ले रहे हैं? उसने बोला when divided by y minus 3 leaves the same remainder। अरे भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो ना, इतनी तो अंग्रेजी आती होगी। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बेटा मैथ्स भी नहीं आती। फिर अगर इसका मतलब ही नहीं पता आपको, दोनों का सेम, m एक जगह ले आओ, क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। और इसे ले जाओ वहां, कितना बचा? 15 में से 41 निकाल दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? अल्लाह अकबर, कैलकुलेटर निकालना पड़ना भैया। क्या हिसाब सीखोगे भाई? m की वैल्यू, अब सुनो इस सवाल का मतलब क्या रहा। m की वैल्यू तो आ गई -1। इंपॉर्टेंट सवाल है 4.6 में। अगर कोई अच्छा पेपर बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन देके हिला सकता है पेपर को, बोर्ड के पेपर को हिला देगा, क्योंकि ये बच्चा छोड़ देता है क्वेश्चन। और है क्या? बच्चों वाला, बहुत इजी है। m की वैल्यू -1 अगर होती और ये डिवाइड होता y माइनस 3 से, बात समझना, तो फिर दोनों के रिमाइंडर सेम होते। चलो चेक करा, दोनों के रिमाइंडर सेम होते। सवाल और दावा ये है कि m की वैल्यू क्या होगी अगर वो रखा जाए तो दोनों के रिमाइंडर क्या हो? m क्या निकला? रखवाओ। चलो पहले का रिमाइंडर क्या था? 27m -1 करो, ये हो जाएगा -27 प्लस 41, कितना बचेगा भाई? -27 प्लस 41 14, कितना बचेगा? 14 लॉक है भाई। अब आ जाओ दूसरे, 15 -1
कितना बचा 14 इक्वल टू, साबित हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके मैं दोनों की रिमाइंडर इक्वल ले आऊंगा भाई, दोनों इक्वल आ गए। बात समझ आई, ऊपर से गई। चलो नोट करो।